हाँ भाई देखिए साहब, फिर से आपको एक रिकैप। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। 9th ग्रेड तक क्या होती है? तीन चीजें होती है। 11th में क्या इंक्लूड हो जाती है? इंस्टेंटेनियस भी हो जाती है। हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? दूसरा नाम क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे पहले इसको डिफाइन करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करें उससे पहले हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन लिख ली। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको समझें, उसको डिफाइन करें तो उससे पहले हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके थ्रू हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे इसको। ठीक है, तो हमने बोला कि लेट्स सपोज टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन को लाना है तो टाइम इंटरवल भी कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी में जो चेंजेस आए वो कांस्टेंट होने चाहिए। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अभी 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में उसकी स्पीड या वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 90 मीटर पर सेकंड हो, फिर नेक्स्ट सेकंड के अंदर 120 मीटर। तो आप सोचो कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है लेकिन जो स्पीड के इंटरवल्स है वो कितने से चेंज हो रहे हैं? 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से। आप चाहो तो मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 की जगह 30, 60 इस तरह से कर देता हूँ तो वो और आपको क्लियर आ जाएगा कि हाँ भाई हम यहाँ पे केवल 10 की बात नहीं कर रहे, किसी भी तरह का इंटरवल हो सकता है। तो 30, 60, 90, 120, 150 मीटर पर सेकंड। तो लेट्स सपोज हमने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट ने जीरो से कहानी ए पॉइंट से स्टार्ट करी, बी पर गया, कितने मीटर पर सेकंड से गया? मान लीजिए शुरू में वो 1 सेकंड के अंदर उसने स्पीड एक्वायर कर ली, जीरो पे था, जीरो यानी कि स्पीड रुका हुआ था, और जैसे ही वो ए पॉइंट पर पहुंचा, ओ से ए पॉइंट पर जैसे ही पहुंचा तो वहां पर उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 30 मीटर पर सेकंड। अब जैसे ही वो ए से बी पर गया नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर, तो उसकी स्पीड उसने एक्वायर कर ली 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। फिर जैसे ही वो बी से सी पर आएगा नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर, उसने अपनी स्पीड फिर इंक्रीज कर ली और अब उसकी स्पीड हो गई 90 मीटर पर सेकंड। फिर 90 मीटर पर सेकंड, जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं वहां पे एक सर्कल बना देंगे फिर से। फिर वापस सी से डी पॉइंट पर गया और इसने अपनी स्पीड फिर से 30 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर ली, तो यानी कि ये इसकी स्पीड होगी। अब अगर इन सर्कल्स को हम ज्वाइन कर दें तो हमें देखो कैसे लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन मिली। ठीक है, तो ये इस तरह से ये देखो इस तरह की कुछ जो लाइन आपको मिलेगी, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन का, इस ग्राफ का क्या नाम है? कभी भी आपको बता रखा है पहले भी कि अगर कभी भी एक्स और वाई के बीच में ये लाइन आ जाए तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन और नेम ऑफ द ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। The name of the graph of such kind of nature, having such kind of nature, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म स्लोप को। वो क्या होता है वो आगे देखेंगे ग्राफ प्रॉपर पढ़ते टाइम। यूनिफॉर्म स्लोप। और यूनिफॉर्म स्लोप, स्लोप मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस कर दो। तो वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है यहाँ? वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? टाइम। तो स्लोप एक तरह से क्या हो गया? बेसिकली स्लोप क्या चीज हो गई? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या चीज होती है? वर्डिंग की फॉर्म में देख रहे हैं बस हम, है ना? तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या चीज देती है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम इन जनरल अगर पूछेंगे तो ये क्या देगी? एक्सेलरेशन। इसका मतलब जिस भी पॉइंट पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है उन पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी और टाइम इंटरवल्स को, गैप को माइनस करके और उनसे डिवाइड करके आप क्या निकाल लोगे? एक्सेलरेशन। तो अब ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर ए से बी में गया,
पहले 30 थी, फिर 60 हो गई, फिर सी से स्टार्ट किया इसने 90 मीटर पर सेकंड से, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर इसने स्टार्ट करी और ये पहुंच गया डी पॉइंट पर, और वहां पे इसकी स्पीड हो गई है 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्टार्ट कहां से किया था? रेस्ट से। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट भी दिखा देता हूं मैं, ओ से, ये ओ। तो यहाँ पर टाइम था t इज इक्वल टू 0, ए पर हो गया t इज इक्वल टू 1, बी पर हो गया t इज इक्वल टू 2, सी पे हो गया t इज इक्वल टू 3 और डी पे हो गया t इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं हम यहाँ पे अलग अलग पोर्शन के एक्सेलरेशन निकाल करके चेक करते हैं। सबसे पहले देखिएगा भाई, न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही करेंगे इसके। फर्स्ट, ड्यूरिंग ओ टू ए, ओ से ए के बीच में, ओ ए वाली सिचुएशन के अंदर, acceleration during OA will be is equals to change in velocity during OA upon time interval during O2A। इसको लिखेंगे कैसे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट A माइनस वेलोसिटी एट O अपॉन टाइम एट A माइनस टाइम एट O। वेलोसिटी एट A के सामने वेलोसिटी कितनी नजर आ रही है? 30, तो लिख दिया मैंने 30 मीटर पर सेकेंड। ऊपर कितनी वेलोसिटी है? 0 ही थी, तो 0 ही मानेंगे। अपॉन टाइम, ए पर है 1 सेकेंड, 0 पर तो 0 है, तो 30 माइनस 0 अपॉन 1, 30 अपॉन 1 कितना बन गया? 30, और यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ भाई, ये चीज कितनों को अच्छे से समझ में आ गई? तो ये समझ में आ गया, तो अब हम किसके लिए निकालेंगे? AB, BC और CD के लिए। तो अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड केस टू, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है A से B तक का। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग कहां से कहां तक? AB। तो AB की बात कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग AB कैसे लिखा जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग A to B अपॉन टाइम इंटरवल ड्यूरिंग A to B। इसको हम AB इस तरह से सिंबल वाइज लिखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग A to B, उसको सिंबल वाइज लिखेंगे AB, सफिक्स में AB इज इक्वल टू डेल्टा B AB अपॉन डेल्टा T AB। फिर लिखेंगे कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है? पहले A पे था इनिशियली, फिर B पे चला गया। AB के लिए इनिशियल A है और फाइनल B है। हम O की बात नहीं कर रहे, A से B की बात कर रहे हैं। तो A से B में इनिशियल है A, फाइनल है B। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे? VB माइनस VA अपॉन TB माइनस TA। वेलोसिटी एट B माइनस वेलोसिटी एट A अपॉन टाइम एट B अपॉन माइनस टाइम एट A। तो वेलोसिटी एट B, तो B पॉइंट के सामने देखा हमने, वेलोसिटी दिख रही है 60 मीटर पर सेकंड, और B पॉइंट के सामने देखा, इनको हटा देता हूं, इनसे कंफ्यूज मत होना। B पॉइंट के सामने देखा टाइम कितना है? 2, तो हमने लिख दिया VB के सामने तो है 60, B के सामने तो 60। VA देखो तो VA कितना है? VA के सामने स्पीड वेलोसिटी है 30 लिख दी। टाइम एट B, B के सामने टाइम एक्सिस ये वाली है, तो ये 2 और A है 1, तो इसका लिख दिया 2 माइनस 1। आंसर बना 60 माइनस 30, 30 अपॉन 2 माइनस 1 पर, तो 30 अपॉन 1 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यूरिंग AB अभी भी आंसर आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर केस 3 कर लू मैं, और उसको ले लेता हूं मैं ड्यूरिंग BC। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग BC कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग BC अपॉन डेल्टा T BC। ABC इज इक्वल टू डेल्टा V BC अपॉन डेल्टा T BC। इसको कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, BC माइनस VB अपॉन TC माइनस TB। BC कितना हो गया यहाँ पर? C पॉइंट के सामने की स्पीड या वेलोसिटी 90, तो ये लिख दिया 90, माइनस VB B के सामने की वेलोसिटी तो हो गया 60। टाइम एट C 3 सेकेंड, टाइम एट B 2 सेकेंड, 3 माइनस 2, आंसर कितना आ गया मेरे लाल? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 90 माइनस 60 30, 3 माइनस 2 1, आंसर 30 आ गया। तो हमने देखा
BC का आंसर भी आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इतना समझ में आया तो ऑरली अब मैं CD ना लिख करके डायरेक्ट आपसे पूछूं तो आप खुद सोचो CD क्या आने वाला है, BD माइनस VC अपॉन TD माइनस TC। BD कितना है 150, VC कितना है 120, 150 माइनस 120 30 और अपॉन TD माइनस TC 4 माइनस 3 1 30 अपॉन 1 वापस से 30। क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि हर 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी क्योंकि इक्वल तरीके से चेंज हुई, वेलोसिटी में चेंजेस तो आ रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ए से 0 से A में 30 मीटर हुआ, फिर 30 से 60 हो गया, वेलोसिटी में चेंज आया 30 का, फिर 60 से 90 में जो चेंज आया वो आया 30 का, 90 से 120 में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो आया चेंज 30 का। इसका मतलब मैं क्या बोल दूं कि जब भी वेलोसिटी चेंज इस तरह से हो कि वेलोसिटी में चेंज अगर इक्वल हो तो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सेलरेशन तो आ ही नहीं, और वो चेंज अगर चेंज होने वाला मैनर भी कांस्टेंट वे में चेंज हो रहा हो, इक्वल मैनर के अंदर चेंजेस हो रहा हो, यूनिफॉर्म मैनर में चेंजेस हो रहा हो, so such acceleration is known as uniform acceleration. So I'll be repeating the definition. The object, the motion of an object is said to be in uniform acceleration if the velocity of an object changes in equal manner. If there is change in velocity, if there is equal change in velocity in each and every time interval, then acceleration produced in the body is said to be uniform acceleration. अगर वेलोसिटी में चेंजेस इक्वल हो इक्वल टाइम इंटरवल्स में तो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है। कोई कहे कि सर ये तो आपने AB BC CD में क्या, अगर कोई बड़ी डिस्टेंस डायरेक्ट ले ले तो ले लो, डजंट मैटर, क्योंकि वेक्टर है तो ये तो इनिशियल और फाइनल भी तो डिपेंड करता है। तो किसी ने कहा सर A से D का डायरेक्ट बताओ, क्या इसमें भी अगर ये A से B, B से C, C से D में कांस्टेंट रहा है तो A से D में भी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आंसर कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, ड्यूरिंग A to D डायरेक्ट AD ले लिया, तो इसको क्या लिखूंगा डेल्टा V AD अपॉन डेल्टा T AD। इसका मतलब इसको क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा V AD को कैसे लिखूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल BD माइनस VA अपॉन TD माइनस TA, BD माइनस VA अपॉन TD माइनस TA। D पर वेलोसिटी माइनस A पर वेलोसिटी, D पर वेलोसिटी देखी मैंने आ रही है 150, ठीक है, A B C D सॉरी 120, D पर वेलोसिटी 120, E पर वेलोसिटी है 150, तो A B C D 30 60 90 120। D पर वेलोसिटी लिखी मैंने 120, A पे वेलोसिटी देखी मैंने 30, तो 120 माइनस 30 अपॉन D पर टाइम दे रखा है 4 और A पर टाइम दे रखा है 1, 4 माइनस 120 माइनस 30 90, 4 माइनस 1 3, अरे वाह 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर A से भी कांस्टेंट था एक्सेलरेशन, B से C कांस्टेंट था एक्सेलरेशन, C से D कांस्टेंट था एक्सेलरेशन, तो A से D भी कांस्टेंट ही रहा होगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट कब रहा, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंजेस तो आए, वो चेंजेस यूनिफॉर्म मैनर में थे। सो इफ द चेंजेस इन वेलोसिटी आर इन यूनिफॉर्म मैनर इन इक्वल टाइम इंटरवल, then the produced acceleration inside the body is said to be uniform acceleration. So how many of you understood properly? Give me thumbs